केतु की सीरीज कंप्लीट कर दी थी। राहु की सीरीज प्रारंभ करने को कहा था। राहु की सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं। आज राहु के विषय को लेकर ये प्रथम वीडियो लेकर आया हूं। अगली वीडियो में प्रथम भाव में राहु का फल, द्वितीय भाव में राहु का फल, इस तरह से 12 भावों पर विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। आज राहु के लिए सामान्य जानकारी और विशेष जो भी जानने योग्य है वो लेकर उपस्थित हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। राहु और केतु एक ही राक्षस के दो हिस्से सनातन पौराणिक शास्त्र अनुसार माने जाते हैं और वैज्ञानिक पक्ष देखें तो ये दो नोडल बिंदु हैं जो शरीर के साथ कहीं नहीं है। तो हम सनातन शास्त्र के अनुसार ही, धारणा के अनुसार ही विषय को समझते हैं। उसके अनुसार समझना भी सरल है, मैं तो वैसे ही मानता हूँ। लेकिन राहु और केतु को आप नकार नहीं सकते, आप कैसे भी माने। केतु जब जातक पर प्रभावी होता है तो जातक अंदर की यात्रा ज्यादा करता है। केतु की दशा में जातक जो होता है वो साधारण रहना, सामान्य रहना ज़्यादा पसंद करता है। उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो चप्पल में घूमेगा, पुराने कपड़े भी पहन लेगा, दाढ़ी बढ़ा भी लेगा। लेकिन राहु जब प्रभावी होते हैं तो ज़्यादा जातक बाहर की यात्रा करता है। उसकी इच्छाएं फैलाव करती हैं, बहुत ज़्यादा फैलती हैं। केतु संकुचित करता है, सिकोड़ता है। ये दोनों में विशेष अंतर है। केतु के मस्तिष्क नहीं है और राहु के सिर्फ खोपड़ा ही खोपड़ा, नीचे कुछ नहीं है। यानी कि राहु का मुंह तो है, पेट नहीं है। कितना भी डाल दो भरेगा नहीं। राहु से प्रभावित जातक की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी और केतु से प्रभावित जातक की इच्छाएं नहीं होती है, इच्छाएं कम होती जाती है, उसकी कुछ इच्छाएं नहीं है। दोनों में स्पष्ट अंतर है। राहु आडंबरी बनाते हैं और केतु आध्यात्मिक बनाते हैं। जो वास्तव में धार्मिक होता है वो केतु बनाते हैं। और पाखंडी जितने भी घूम रहे हैं, चाहे धार्मिक रूप से चाहे राजनीति में, जितने भी, ये राहु से प्रभावित है। और जो वास्तव में आप संत प्रवृत्ति का व्यक्ति या संत देखते हैं वो केतु से प्रभावित है, वो केतु के जाते हैं। अलग अलग ग्रहों के साथ राहु अलग अलग फल देते हैं। गुरु के साथ बैठते हैं तो गुरु को तो खराब करते ही हैं। ऐसा जातक महापाखंडी हो जाता है, चांडाल योग इसको कहते हैं। राहु गुरु का योग हो तो वो जातक नीच कर्म करने से भी घबराता नहीं, सोचता नहीं है। धर्म पर उसकी कोई विशेष आस्था नहीं होती और कहीं धार्मिक कार्य चल रहा हो तो उसको वो कहेगा ये तो पाखंड है। बुध के साथ यदि शुभ स्थिति में हो जाए तो जातक महाचालाक होता है, महाधूर्त होता है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी होता है। और स्थिति खराब हो जाए तो ऐसा जातक मोटी बुद्धि का भी होता है। वैसे इस योग को जड़ योग बोलते हैं, राहु बुध के योग को। लेकिन लगन में हो जाए, कन्या राशि में हो जाए, मिथुन राशि में हो जाए या कहीं शुभ स्थान पर हो जाए तो जातक नटवर लाल जैसा ठग भी हो सकता है। चलते चलते आदमी को बेच देगा, पता नहीं लगेगा। सूर्य के साथ होता है तो जातक के मान सम्मान को प्रभावित करता है। जातक को मान सम्मान की फिक्र ही नहीं होती है। ऐसा काम करेगा कि लोग क्या कहेंगे उसको मतलब ही नहीं होता। जब राहु सूर्य का ग्रहण ही हो, क्योंकि राहु सूर्य सम्मान के कारक है और राहु साथ में आएगा तो उसको सम्मान को ग्रहण लगा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं। उसको अपना जो उसका ध्येय है, उद्देश्य है, वो पूरा हो जाए। लोग गाली दे रहे हैं कि पकड़ दे रहे हैं कि धमका रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं। चंद्रमा के साथ होते तो चंद्र ग्रहण योग बना देते हैं, पीढ़ी चंद्रमा को भी करते ही है। चंद्रमा के साथ होते हैं तो ऐसा जातक मानसिक रूप से दुखी रहता है, तनावग्रस्त, डिप्रेस्ड, एंजाइटी का पेशेंट, सारी दुनिया की समस्याएं, चिंताएं उसी को होती है। उसका मन पीड़ित होता है, मन पर ग्रहण लगा होता है। मंगल के साथ होते हैं तो जातक को पराक्रमी भी बनाते हैं, क्योंकि
राहु को मंगल कंट्रोल कर लेते हैं, बुध भी कर लेते हैं वैसे तो, लेकिन मंगल तो कर ही लेते हैं। तो यदि शुभ भाव में बन गया, इसे अंगारक योग बोलते हैं। राहु गुरु चंडाल योग, राहु सूर्य ग्रहण योग, राहु चंद्र भी ग्रहण योग, राहु बुध जड़त्व योग या जड़ योग, और राहु मंगल अंगारक योग, अंगारा योग। शुभ भाव में बन गया तो जब तक महापराक्रमी होता है, मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, बड़ा संघर्षशील होता है, बड़ा सहनशील होता है। और ध्यान से सुनिए इस बात को, सभी ध्यान से समझिए। राहु मंगल का योग यदि छठे भाव में निर्मित हो जाए और स्थिति शुभ हो तो ऐसा जातक शत्रुअंता होता है। मेरी जन्म पत्री में छठे भाव में ये योग है, सिंह लगन की मेरी जन्म पत्री है और छठे भाव में राहु मंगल है। तो मैं इसमें कोई बढ़ाई नहीं कर रहा, जन्म पत्री मैंने नहीं बनाई थी, खुद ही बन गई थी। मेरे बारे में कोई गलत सोचता है, गलत विचार करता है, षड्यंत्र करता है, कोई योजना करता है, उसको 100% हानि उठानी पड़ती है, वो नष्ट हो जाता है। शत्रुअंता योग पर सोशल मीडिया पे कई पोस्ट देखी थी, वो आधी अधूरी बकवास पोस्ट थी। शत्रुअंता योग देवगुरु बृहस्पति भी बना देते हैं। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हो तो ऐसे जातक के शत्रु नहीं होते तो टिकते नहीं है। दसम भाव में सूर्य भी होते हैं तो जातक के शत्रु नहीं होते हैं। लेकिन विशेष शत्रुअंता योग जिसे कहा जाता है वो मंगल निर्मित करते हैं। छठे भाव में बैठकर राहु भी साथ बैठे हों तो फिर तो प्रबल शत्रुअंता योग होगा। अगर अकेले सूर्य शुभ स्थिति में बैठे छठे भाव में तो भी शत्रुअंता योग होता है, और शनि स्थित हो तो भी जातक के सामने शत्रु नहीं टिक पाते। सभी स्थितियों का वर्णन आपके सामने किया। तीसरे भाव में भी राहु या सूर्य बलवान या मंगल बलवान स्थिति में बैठे हो तो भी ये शत्रुअंता योग होता है। खैर, सप्तम भाव में बैठे हो तो दाम्पत्य जीवन को तो पीड़ित करेंगे, राहु मंगल बैठे हो, लेकिन जातक महापराक्रमी भी होता है, क्रोधी होता है। अब राहु और शुक्र का योग हो तो लंपट योग होता है। सही स्थिति में हो तो जातक बड़ा मास्टरमाइंड होता है, बड़ा गणितज्ञ होता है, बड़ा हिसाब किताब करने वाला होता है, बड़ा सौंदर्य से प्रभावित होता है, सुंदर भी बहुत होता है, डिप्लोमेटिक भी होता है। लेकिन यदि खराब भाव में हो तो बुरे से बुरा करते भी करता है, नाम ही लंपट योग है। तो लंपट ही होता है, फिर वो धूर्त होता है। कोई भी मात्र शक्ति दिखाई देगी उसके विचार गलत ही होंगे। प्लानिंग इसी तरह की विभत्स प्लानिंग वो सारा दिन करता रहता है, कुछ कुछ जुगाड़ लगाता रहता है, बुरे गंदे विचार उसके दिमाग में चलते रहते हैं। राहु शनि का योग यदि हो जाए तो ये अच्छा भी होता है, बुरा भी, लेकिन इसको पिशाच योग भी बोलते हैं। लेकिन अच्छा भी होता है, जो कि शनि और राहु का स्वभाव एक जैसा है। शास्त्र भी बोलता है राहु शनिवत केतु कुंजवत। शुभ भाव में हो तो शुभ फल देता है, अशुभ भाव में हो तो अशुभ फल देता है। लेकिन ऐसे जातक के काम डिले होते ही होते हैं, ये मैंने देखा है। खराब भाव में हो तो फिर ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा ये यही योग देता है। 6, 8, 12 में हो तो जातक को मृत्यु के ख्याल, आत्महत्या के विचार तक दे देता है ये योग। मतलब जिस भी केतु के साथ राहु बैठ नहीं सकता क्योंकि आमने सामने होते हैं। जिस भी ग्रह के साथ राहु बैठेगा उस ग्रह के फलों को खराब करने का कार्य करेगा ही करेगा। लेकिन राहु पर बलवान गुरु की दृष्टि हो, शुभ अवस्था में शुक्र की दृष्टि हो, शुभ बुध की दृष्टि हो, या मंगल की दृष्टि हो, बलवान गुरु की दृष्टि हो, बलवान बुध की दृष्टि हो, शुभ बलवान शुक्र की दृष्टि हो, या शुभ बलवान कारक मंगल की दृष्टि हो, तो राहु के फलों को काफी हद तक ये कंट्रोल करते भी हैं। लेकिन ये भी भाग्य में ही लिखा होता है। अब आप दृष्टि ढलवा तो सकते नहीं। कई जन्मपत्रियां देखता हूं मैं जिनमें राहु पर गुरु की दृष्टि होती है तो काफी हद तक फलों में कमी आती है। जैसे मेरे पास एक जन्मपत्री कई बार आई है, दूसरे भाव में राहु और सूर्य का ग्रहण योग है, जातक नशेड़ी भी हुआ है, गांजा भी पिया है, शराब भी पी है, लेकिन सभी नशों से बार बार निकलने का उसका प्रयास भी रहा है। दूसरे भाव में ये योग है। दूसरे भाव में ये योग होता है तो जातक नशे से फिर यदि फंस गया तो निकलता कभी नहीं, लेकिन
वृश्चिक लग्न की जन्मपत्री थी, दूसरे भाव में गुरु की राशि में ये योग था, और दसम भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि राहु पर दे रहे थे। वो राहु की दृष्टि भी गुरु पर थी, तो गुरु के फलों को तो खराब किया, लेकिन राहु के फलों, दुष्प्रभाव देने वाले फलों में, खराब फलों में कमी आई। दृष्टि द्वारा कंट्रोल मंगल भी करता है, गुरु भी करते हैं, बुध शुक्र भी कर लेते हैं। जब भी राहु की महादशा आती है कष्ट देती ही है, और कष्ट ऐसा देती है जहां तक कई बार तो समझ नहीं पाता कि मेरे कारण हो रहा है। दुनिया में दोष देखता घूमता रहेगा, अपने दोष नहीं देखता। जैसे भैंस छतरी को देखकर डरती है, स्वयं को नहीं देखती है। ये राहु का बहुत बड़ा दोष है। यदि राहु शुभ हो जाता, पराक्रमी होता है, टेक्निकल होता है, आज के दिन जो आप सब ये माया देख रहे हैं राहु की ही है। भ्रम जो फैला हुआ है, सोशल मीडिया राहु का है, ये एआई राहु के द्वारा बनाया गया है, सबका कंट्रोल राहु के हाथ में है। इसलिए तो कलियुग है, भ्रम है राहु कि कुछ है नहीं पर सब है। जैसे मैं आपके सामने नहीं हूं, लेकिन ये वीडियो देखेंगे तो मैं आपके सामने बैठा हूं। सोशल मीडिया क्या है नहीं, लेकिन है। आभासी दुनिया इसीलिए कहते हैं ये सब राहु की देन है। राहु अच्छा होता है, कई तीसरे भाव में भी फल अच्छा, छठे में भी देता है, 11वें भी अच्छा देता है। तो जहाँ तक तकनीक के क्षेत्र में महारथ ही होता है, फिर वो पीछे मुड़कर, यदि राहु देने पे आ जाए तो जहाँ तक पूरी उम्र पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। हमारे जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनकी जन्मपत्री अच्छी नहीं है, लेकिन एकमात्र राहु ग्रह ने उनको वो ये सब दे रखा जो आप देख पा रहे हैं। कभी कहेंगे तो जन्मपत्री का विश्लेषण कर दूंगा। वैसे मेरे पास स्क्रीन तो इच्छा नहीं, बोर्ड तो सामने लगा है, लेकिन उस पर भी मैं बनाता नहीं। कहेंगे तो चार्ट डाल के बता दूंगा कि कैसे राहु सब कुछ दे रहा है। 8-11 का संबंध राहु ने बनाया हुआ है, तो 8 का मतलब अथा और 11 का मतलब प्राप्ति। गृह मंत्री बने हैं देश के, सब राहु की देन है। 3, 6 और 11 भाव में सामान्यतः शुभ फल राहु देते हैं। बाकी लगन में बैठेंगे भ्रमित करेंगे, दूसरे भाव में बैठेंगे नशेड़ी बना सकते हैं, कटुभाषी बना सकते हैं। चौथे भाव में होता है तो मानसिक शांति भंग होती है। 5वें में होता कपटी होता है। सप्तम में होता है तो व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा। अष्टम में बैठते हैं तो मानसिक रोगी बनाते हैं, भयभीत चित्त का बनाते हैं, आत्महत्या के विचार भी दे देते हैं। 9वें भाव में बैठेंगे तो धर्म के पथ से बार बार हटाते हैं, नास्तिक बनाते हैं, समाज में मिलजुल कर नहीं चलता है। 10वें में कई बार अच्छा फल भी दे देते हैं, लेकिन 10वें में बैठकर भी काम धंधे में यदि पूरा फल देंगे तो भ्रमित करेंगे। 11वें भाव में ठीक फल दे देते हैं लगभग स्थिति, हर स्थिति में। विशेष कोई स्थिति हो तो नहीं कह सकते। और 12वें भाव में बैठते तो जेड़ योग दे देते हैं। कोई ऐसी बीमारी देती है जो पकड़ में नहीं आती है, या विदेश यात्रा भी कई बार करवा देते हैं, वो तो स्थिति देखनी पड़ती है। रात की नींद 12वें भाव में बैठे राहु कभी अच्छी नहीं देती है, वो लेट ही सोता है और देर से ही उठता है। ऐसे अजीबोगरीब है राहु। राहु पर मैं बोलने लगूंगा तो कल तक भी बोलता रहूंगा, कल यही समय भी हो जाएगा, इतना कुछ बोलने को। बहुत गुण है इनके। पूर्व के समय में राहु की गणना नहीं की जाती थी, जैसे जैसे कलयुग की स्थिति बढ़ने लगी है तो राहु की गणना होने लगी है। रामचंद्र जी की कुंडली में राहु केतु की गणना नहीं की गई थी, बाद में वरामीर के समय के बाद में ये गणना होने लगी है। लेकिन सबसे रहस्यमयी ग्रह, भ्रम की शक्ति का मालिक, ये तो जब तक भ्रमित रहेगा और शुभ है तो पूरी दुनिया को भ्रमित कर देगा। फिर भ्रम के द्वारा इतने पैसे देंगे, है कुछ नहीं, बनाता कुछ नहीं, उत्पादन कुछ नहीं, लेकिन खरबपति है। जैसे हमारे एक दो बिजनेसमैन हैं, कुछ नहीं बनाते वो मूर्ख के अलावा, लेकिन दुनिया में 10वें 20वें नंबर पर कई बार जा चुके हैं, दूसरे तीसरे नंबर पर भी जा चुके हैं। है कुछ नहीं, बनाते सिर्फ में बेवकूफ़ हैं, लेकिन धनी है। सब राहु की माया है और कुछ नहीं है। और राहु की महादशा में जो राहु देते हैं, 90% मामलों में राहु अपनी दशा के जाते जाते सब खींच लेते हैं। महादशा के प्रारंभ में कुछ दिया है तो अंत में सब समेट लेंगे माया को, वैसे ही नंगा पुंगा छोड़ देंगे जैसा था।
और केतु जो भी अपनी महादशा में लेते हैं प्रारंभ में लगभग स्थितियों में वापस दे देते हैं कि ले जो दिया था वापस दे दिया तेरे। कोई ऐसी स्थिति हो जाए भाई, कोई घर में कोई मृत्यु हो जाए या वो बात अलग है, लेकिन अर्थ या सम्मान की दृष्टि से जो केतु लेते हैं सब वापस देते जाते हैं। केतु गुड ज्ञान देते हैं, राहु भ्रम देते हैं, दोनों एक ही शरीर के दोष से। तो इस पर सीरीज प्रारंभ कर रहा हूँ। आपके कोई विशेष प्रश्न राहु को लेकर हो, राहु की महादशा को लेकर हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कुछ लिख कर नहीं लाया था आज, देखिए सीधा ही बोल रहा हूँ आपसे मुखातिब होकर। वो कोई विशेष स्थिति पर प्रथम द्वितीय भाव पर बोलूँगा तो कुछ पॉइंट लिख कर लाऊंगा। आज तो राहु पर बोलना है, मैं और आधा घंटे भी बोल सकता हूँ, 1 घंटे भी बोल सकता हूँ। राहु के उपाय में नारियल भगवान शिव को अर्पित करना सटीक उपाय है। नारियल और 1 रुपये का सिक्का। कुछ लोग कह देंगे भगवान शिव रुपये का क्या करेंगे, वो तुम्हारे दिल का भी कुछ नहीं करेंगे। वो आपका एक, हम कहीं जाते सम्मान या नैतिकता के तौर पर हम कुछ लेकर जाते हैं, समर्पण के तौर पर कि भैया ये था लाया हूँ, बस करते हो कुछ नहीं। प्रेत बाधा के एक योग में मैंने एक मातृ शक्ति को ये कहा था कि आप कोई औरत का अंतिम संस्कार होता हो तो उसके अंतिम संस्कार में जाइए, और जब उनको लिटा दिया जाए तो जब प्रणाम करते तो एक सिक्का डालकर प्रणाम कीजिए। कहीं भी कोई भी मिल जाए तो 2-3 बार में उनकी समस्या थी वो खत्म हो गई थी। न मैंने उनसे कुछ लिया, न वो मेरे पास आए, न मैं किसी को बुलाता, न मैं कोई ऐसी दुकान चलाता। मैंने बताया, उन्होंने किया, उनको ठीक हो गया, उन्होंने कहा जी हो गया, आराम बोला खुश रहो तो आनंद लो। तो वो जो मृत आत्मा थी जो स्वर्गवासी हो गई, वो क्या करेगी रुपये का? कुछ नहीं करेगी। हमने धन्यवाद दिया बस। मैं आपके पास आऊँ या आप मेरे पास आए तो कुछ लेकर आएंगे, नहीं लाएंगे तो क्या मैं भूखा बैठा हूँ या आप भूखे मर रहे थे? सामान्य सदाचार होता है ये। कहीं जाते तो कुछ भेंट स्वरूप लेकर जाते हैं। भगवान शिव के पास जाइए तो कुछ लेकर जाइए। उन्होंने सब कुछ दिया तो युग के युग क्यों पहुंच जा रहे हैं आप? सम्मान स्वरूप लेकर अपना भाव अर्पित कर, भाव दिखाते हैं कि भाई ये थोड़ा बहुत मैं तो आपका दिया, सब कुछ खा रहा हूँ तो लेकर आया हूँ, बस इतना ही है। और राहु पर विशेष प्रसन्न हो करिए। कुछ भी पूछना चाहे पूछिए, नहीं तो कल या परसों में जब भी प्रारंभ करूँगा प्रथम भाव से लेकर 12 तक की सभी वीडियो लेकर आऊँगा। अच्छी भी लग सकती है, अच्छी लगेंगी भी। मैं बड़ा गहरा रिसर्च करके लेकर आता हूँ। अगर वैसे बोलना हो सीधा तो मैं, अगर गहरा न करना तो मैं भी बोल दूँगा, कोई खास बात नहीं है। राहु पर यूं ही बोला, वो 17-18 मिनट हो गए। सभी योग किस भाव में क्या पड़ देगा वो दिमाग में ही होता है, हमारे मस्तिष्क में अब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। क्योंकि 15 साल से ज्योतिष का काम कर रहे हैं। बहुत छोटा था तो दाढ़ी आने नहीं लगी थी, तब मैं ज्योतिषी था। रेसलर भी था तब भी, न भूतों ने भविष्य थी। अकेला ही पीस हूँ मैं धरती में, जो ज्योतिषी भी है और रेसलर भी है, और दोनों डिग्री धारक है। दोनों में अच्छा था। कुश्ती प्रशिक्षक भी था और ज्योतिषी भी अच्छा ही हूँ। जैसा भी हूँ अच्छा हूँ, ठग नहीं हूँ। तो कल मिलते हैं सीरीज के साथ। ये मैंने सामान्य जानकारी दी, आशा आपको पसंद आएंगी। कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, रोज मिलते रहेंगे जब तक रहेंगे। जब नहीं रहेंगे तो कोई और मिलेगा, किसी और को सुनेंगे आप। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।